नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। महंकाल को अर्पित किए लहसुन, मिर्च, टमाटर, कर्मचारी और पंडित से प्रशासन कर रहा पूछताछ, पंडित को भेजा कारण बताओ नोटिस। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने फिर दिखाई दरियादिली, एक्सीडेंट में घायल हुए युवकों को अपनी गाड़ी में लेकर पहुंचे अस्पताल। 3 राज्यों के लिए शुरू हुई बस सर्विस, महाराष्ट्र जाने और आने पर 22 जून तक अब भी रोक। प्रदेश में कोरोना के कारण बंद पड़ी अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा भी अब 16 जून से अनलॉक होगी। प्रदेश की सीमा से लगे 4 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में से 3 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन का स्थगन 15 जून को समाप्त कर दिया गया है। यानी 16 जून से इन तीनों राज्यों की परिवहन सेवा अब अनलॉक होगी, जबकि महाराष्ट्र राज्य के लिए कोविड के कारण यह प्रतिबंध फिलहाल 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में राज्य के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 राज्यों की अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा को बहाल कर दिया गया है। राज्य के सभी जिलों में संक्रमण कम हो गया है, इसी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल अपने वाहन से भोपाल के कमला पार्क के पास से गुजर रहे थे, तब मार्ग में हुई एक दुर्घटना को देखकर वे रुक गए और तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस को आने में देर होते देख उन्होंने दोनों घायल युवकों को अपनी गाड़ी से हमीदिया अस्पताल भेजा और स्वयं ने ही हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक को फोन लगाकर घायल युवकों यानी कि नितिन मरकाम और प्रीतम सिंह निवासी चक्की चौराहा भोपाल का तुरंत इलाज करने के आदेश दिए। ये दोनों युवक रात्रि में कमला पार्क भोपाल के पास दुर्घटना में घायल हो गए थे। अब कृषि मंत्री कमल पटेल की संवेदनशीलता की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी सीएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली गई। पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जितने भी असामाजिक तत्व के लोग, गुंडे तत्व के लोग और अपराधी हो, उसे चिन्हित करना उनका दायित्व बताया गया। यदि अपराधियों में किसी ने भी किसी प्रकार की घटना को अंजाम देने की सूची उसके पहले ही पुलिस को निगरानी रखकर कार्यवाही कर देना है, ताकि असामाजिक तत्व, गुंडे तत्व के लोग या अपराधियों से आम जनता को राहत दिलाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आना चाहिए। आज पुलिस कंट्रोल में पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी अधिकारियों को बुलाया गया था और उसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो आदतन अपराधी, गुंडे और उनके विरुद्ध में कड़ी मुहिम चलाई जाए और इसमें न केवल जो नशा और इससे संबंधित है, बल्कि ऐसे संपत्ति संबंधी अपराधी जो सक्रिय हैं उनका पूरा डोजियर और उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी की जानकारी और फिर से एक मुहिम, बड़े स्तर की एक बड़ी कारगर मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें सारे जो गुंडे बदमाश हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थानावार समीक्षा भी की गई है। सभी गुंडों के टॉप 10 जो लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से आम लोगों की समस्या के लिए होने वाली जन सुनवाई बंद है। अब ऐसे में लोग परेशान न हो, इसके लिए उज्जैन जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि अपने विभागों पर जन सुनवाई का निराकरण करें। उज्जैन अनलॉक होने के बाद लोग बड़ी उम्मीद से जिला प्रशासन के ऑफिस की ओर अपनी सुनवाई और निराकरण करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक जन सुनवाई शुरू करने को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह और एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी अपने ऑफिस पहुंच रहे थे। उन्होंने रास्ते में खड़े कुछ दिव्यांगजनों को देखा तो वे रुक गए और वहीं हाथों हाथ उनकी सुनवाई करते हुए तत्काल उनके काम को प्रायोरिटी पर लेने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
देखिए अभी सभी अलग अलग ऑफिसेज में बैठकर जो भी शिकायतें आ रही हैं, जो भी शिकायतकर्ता या जनसुनवाई के लिए लोग आ रहे हैं, उनका विधिवत निराकरण सभी अधिकारियों को करने के निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। जहां तक बात है पुराने स्वरूप में जैसी जनसुनवाई होती थी उसको करने की, मुझे लगता है कि उसके लिए अभी थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी संक्रमण जो है वो विद्यमान है कोरोना का, और इससे संक्रमण की ओर बढ़ने की संभावना है। लेकिन ऐसे लोगों को कोई परेशानी न हो, जो लोग आ जाते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से सुनवाई सभी ऑफिसेज में हो जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और जैसे ही शासन से कोई जनसुनवाई के संबंध में दिशा निर्देश मिलेंगे, वैसे ही आगामी निर्णय इस संबंध में लिया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद है। मंदिर में केवल पूजा करने वाले पुजारी और पुरोहित ही पहुंच रहे हैं। इसके बाद भी सोमवार को संध्या पूजन के पहले बाबा महाकाल की जलाधारी के आसपास एक पुजारी ने श्रद्धालु द्वारा दी गई लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और हरी सब्जी महाकाल को चढ़ा दी। मामला सीसीटीवी पर लाइव देख रहे एक अधिकारी के सामने आया, तो इसके बाद गर्भगृह निरीक्षक और संबंधित पंडित को फटकार लगाई गई और जवाब तलब किया गया। अभी तक भगवान श्री महाकालेश्वर को भांग, मेवा, मिष्ठान, फल, फूल, नए वस्त्र, आभूषण अर्पित किए जाते थे, लेकिन सोमवार को एक पुजारी ने भगवान श्री महाकालेश्वर की जलाधारी में श्रद्धालु द्वारा दी गई सब्जी अर्पित कर दी। मामला उस समय सामने आया जब सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने ऑफिस में लगे सीसीटीवी पर लाइव दर्शन से यह दृश्य देखा, तो तत्काल ही गर्भगृह निरीक्षक विजय डोडिया से जानकारी लेकर कड़ी फटकार लगाई गई। जानकारी सामने आई कि सोमवार शाम करीब 4 बजे संध्या पूजन के पहले गोपाल पुजारी नामक व्यक्ति ने किसी श्रद्धालु द्वारा दी गई लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, हरी सब्जी भगवान महाकाल को जलाधारी में अर्पित की थी। देखिए ये आपके द्वारा मेरे संज्ञान में डाला गया है और ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। जो बाबा महाकाल का शिवलिंग है उस पर किस तरीके से पूजा करनी है, क्या उसकी पद्धति रहेगी, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं और उसी के हिसाब से, परंपरा के पालन के हिसाब से होती है। अगर परंपरा का कहीं निर्वहन नहीं हुआ है, उसका उल्लंघन हुआ है, तो निश्चित रूप से पुजारी को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।